हेलो दोस्तों, रिसाइकल ज़िंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो मैंने छत पर किचन बनाई है इसमें आज क्या बन रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर टमाटर वाली कड़ी। इसको हमारे बुंदेलखंडी भाषा में टमाटर की कड़ी ही बोलते हैं। खैर, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ तैयारी। तो मैंने सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया और नमक, ये चीज़ें मैं पीस रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है और कढ़ाई मेरी काली भी हो गई है, जल गई है। तो इसको धुलने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में और इसके बाद मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया है। और अब हम डाल देंगे जो हमने पीसा हुआ था ना हरा धनिया वाला, वो इसमें नमक भी है, इसमें लहसुन है, हरी मिर्ची है, अदरक है और हरा धनिया है। तो इन सब चीज़ों को पीस के मैंने यहाँ पे डाल दिया है तेल में। और ये सब्जियाँ मैंने काटी हुई थी। तो इसमें सेम है और टमाटर है और बैगन है। तो सेम, टमाटर, बैगन, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे डाल देंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और तब तक मैंने यहाँ पे जो हमें मट्ठे वाला घोल बेसन में, मट्ठे में बेसन घोल के मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन, ऊपर जो सीट लगी है वो ग्रीन है और चारों तरफ से ग्रीन नेट लगी है। तो पता अजीब सा कलर हो जाता है। यहाँ पे आपको पीला नहीं दिखेगा, थोड़ा सा वाइटनेस सी आती है। पता नहीं, कि समझ में नहीं आता है कैसा अजीब सा कलर हो जाता है यहाँ पे। तो हल्दी डाल दी है मैंने क्योंकि हल्दी नहीं डाली थी। और नमक मैंने पीस के ही डाला हुआ है, तो नमक मैं डालूंगी नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने जो है जितना भी डेकोरेशन किया है, या कोशिश करी है कि मैंने एक कहीं से मतलब कोई खर्चा वगैरह नहीं करना पड़े मुझे। और पुरानी और जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी उन्हीं को रिसाइकल करके और दोबारा से यूज़ के लायक मैंने यहाँ पे बनाया है, यूजेबल बनाया है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पे जो भी डेकोरेशन की मिलेंगी वो ऐसे ही मिलेंगी कि मैंने उनको दोबारा से डेकोरेट कर दिया है और बहुत सुंदर भी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है उबाल आ रही है इसमें। और जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तो इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो ये चिपक जाती है। कढ़ी की खासियत होती है। और यहाँ पर मैं कुछ बात ही कर रही थी कैमरे में, लेकिन यहाँ पे जो शोर शराबा हो रहा था बैकग्राउंड में, तो फिर मैंने आवाज़ कट कर दी है। और यहाँ पे मेरा जो मठे वाली टमाटर हैं वो पक रहे हैं। और मैं इन्हीं इसी के बारे में बता रही थी कि मुझे ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। बस उनके पापा को शायद पसंद नहीं है क्योंकि वो खट्टे होते हैं और टमाटर मतलब खट्टी चीज़ें उनको पसंद नहीं है, हम लोगों को पसंद है। तो आज उनके लिए कुछ और बना था, गैस पर बना दिया था सुबह नीचे, तो उनका टेंशन है नहीं। और ये हम लोगों का बन रहा है। तो ये हमने अपने लिए बना लिया। और मैं पता 2 दिन तक भी खा लेती हूँ इसको, अगर ये बच जाता है, और संयोग भी खाता है। तो ये देखिए यहाँ पर खाना हमारा ये जो है तैयार हो गया है। और अब हम इसको, मैं दे रही थी, यहाँ पे संयोग ही बैठा है खाना खाने के लिए। तो हमारी थाली जो है वो मैंने आज थोड़ा सा बुंदेली थाली का लुक आप लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है वो थी आज। तो यहाँ पे देखिए बैंगन का भरता है और ये रसियावर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं दूध में, चावल को गन्ने के रस में बनाया जाता है, खीर जैसी बनती है और दूध के साथ खाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी थी। तो मैंने सोचा चलिए आज थाली आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो थाली में बैंगन का भरता है और मठा वाले टमाटर हैं और रसियावर हैं और बाकी का पापड़, सलाद और ये अचार वगैरह तो है ही। तो हम लोग यहाँ तीनों खाएंगे क्योंकि उनको तो ये सब पसंद नहीं है। मतलब ये क्या, वो तो अपना खा के और जा भी चुके हैं, है भी नहीं, हम तीनों ही हैं। तो बस हम तीनों यहाँ पे आज भोजन करेंगे दोपहर का। और बने रहिएगा वीडियो में। आज मेरे ये झोपड़ी देखने के लिए जो है आएगा कोई, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और इतनी फेमस हो गई है मेरी ये झोपड़ी कि देखने वालों की
भी भीड़ लगी रहती है। ये देखिए संयोग ने नहीं देखा था, ये मैंने जो सिटिंग एरिया बनाया था तो इसको लेके आई थी मैं यहाँ पे। और अम्मा भी आई हैं, अम्मा को पता था किचन के बारे में, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि वो आएंगी, और वो बहुत खुश हुई थी, उन्हें बहुत अच्छी भी लगी और उनका भी मन कर गया था फिर देख के लीपने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जो भी है मैंने डेकोरेट किया हुआ है, जैसे कि ये सूपा है, हमारे यहाँ सूपा बोलते हैं वैसे, और डलिया है ये बांस की, इसको भी हमने डेकोरेट करके टांग दिया है। और अभी तो आप थोड़ा सा अगले वीडियो में देखेंगे तो लालटेन भी आपको मिलेंगी, क्योंकि लालटेन मैंने अभी काफ़ी दिनों से सर्च कर रही हूँ तो मिल नहीं रही थी मार्केट में, अब शायद मिल गई हैं। तो उनको भी मैं डेकोरेट करके अभी यहाँ पे लाइट लगाऊंगी, तो लालटेन ही लगाऊंगी, उसमें लाइट लगाऊंगी, बहुत बढ़िया लुक आएगा। और एक आइडिया भी आप लोगों को मिलेगा कि कबाड़ में रखी हुई चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ लालटेन हुआ करती थी, तो अगर रखी है तो आप भी इस तरीके से उसको डेकोरेट करके और उसमें लाइट वाइट लगा के और उसको भी जला सकती हैं। और सिटिंग एरिया भी अम्मा को बहुत पसंद आया था, उन्हें पीढ़ी मिल गई थी तो वो बैठ भी गई थी। वैसे वो मेरे यहाँ कुर्सी पे नहीं बैठती हैं, बहुत पुराने ख्यालों की है, कुछ बिछा हो तो भी नहीं बैठती हैं, ज़मीन पर ही बैठती हैं वो ज़्यादातर, और आती भी कम है। लेकिन आज वो आई तो उन्हें ये पीढ़ी दिख गई तो वो भी उन्हें अच्छी लगी, क्योंकि सालों बाद उन्होंने भी देखी होगी, तो फिर वो भी पीढ़ी पर बैठ गई थी। और यहाँ पे आई तो उनका भी मन कर गया था लीपने का, मैं कह रही थी मैं लीप दूंगी तो गोबर मिल जाए, तो मैंने कहा गोबर तो मैंने पहले ही बीन के रखा हुआ है। तो ये देखिए संयोग, ये दिखा रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी था, जो अदरक कूटने वाली कूटनी होती है उसको मैंने डेकोरेट किया था, तो वो दिखा रहे थे नानी को कि देखो नानी ये ऐसी है। और ये बर्तन जो है मिट्टी के आए थे इस्तेमाल के लिए, तो अभी तक बर्तन इस्तेमाल हुए नहीं हैं, बस एक ही वो है था, ये जो सामने रखा हुआ है, इसमें मैंने चाय बनानी शुरू कर दी है। और जब अम्मा आई थी तब इस्तेमाल नहीं किया था, इनको मैंने रात भर बस पानी में रखा था, इसके बाद निकाल दिया था, वही मैं दिखा रही थी। तो अम्मा कह रही थी कि इनमें ये थोड़ी चिकनी मिट्टी के नहीं है, थोड़ी सी इनमें ऐसी बालू सी झड़ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था इस्तेमाल करने में। इस तरीके से यहाँ पे सब बैठ गए थे, और नानी आ जाती हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, और बच्चे तो नानी के यहाँ जाने के लिए वैसे भी परेशान रहते हैं, बस नानी के यहाँ चलो नानी के यहाँ चलो। और आज तो नानी आ गई थी, तो बस ये बढ़िया घेर के बैठ गए थे नानी को, और यहाँ पे बातें कर रहे थे, और मैं वीडियो थोड़ा सा शूट कर रही थी। और मुझे तो भैया अपनी झोपड़ी इतनी अच्छी लगती है, मेरा मन तो बस ऐसा लगता है यहाँ छोड़ छाड़ के और ऊपर चली जाऊँ, बस यहाँ पे ही चली जाऊँ। और यहाँ पे देखिए अम्मा आ गई थी लीपने के लिए, तो अम्मा गोबर रखा ही था, मैंने कहा रखा है तो कहने लगी ला फिर हम ही लीप देते हैं। और ये बॉर्डर मैंने पहले एक दिन पहले बना दिया था, तो बढ़िया से मैंने इसको मिट्टी जैसा कलर बना के और पेंट कर दिया है। ये प्लास्टिक पेंट लगा हुआ है जायका, मैंने बॉर्डर बनाया है। और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं गोबर जैसा कलर बना के प्लास्टिक पेंट से ही एक बार कर दूं तो फ्री हो जाऊं, लेकिन अम्मा कहने लगी नहीं गोबर मिल ही जाता है तो गोबर से ही लीप दिया करो, अच्छा लगता है बार बार लीपना। और फिर कौन सा यहाँ पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है कि इतनी जल्दी गंदा हो जाए, 10-15 दिन तो आराम से चल जाता है, फिर गोबर आसानी से मिल जाता है तो लीप दिया करो। हाँ बॉर्डर ज़रूर मैंने पेंट का ही बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो मेहनत है, फूल वगैरह जो हैं ये सब बढ़िया से फ्लावरिंग कर रही है। और यहाँ पर दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अम्मा यहाँ पे जो है ये भी आ गए थे, तो ये अपनी मूंगफली खाने लगे थे। इनका है जैसे आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत खाने का मन करता है, तो मूंगफली भुनी रखी हुई थी तो वही खा रही थी यहाँ बैठ के, और अम्मा लीप रही थी। और इस तरीके से हमारा सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तुलसी का जो वो है, इस पे तुलसी माता का पौधा रखा हुआ है गमला, तो वो मैंने बढ़िया से डेकोरेट कर दिया था। और ये सब चीज़ें आपको मैं जो दिखा रही हूँ ये सब पुरानी और यूज़लेस थी, मतलब मेरे यहाँ इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जैसे कि ये टेबल है तो ये स्टडी टेबल है और ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, और तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, तो मैंने इसको अभी डेकोरेट करके यहाँ पे सिटिंग एरिया बना दिया। और बढ़िया से ये जो 4 पीढ़ियाँ थी ये भी हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से पीढ़ी रखी हुई थी, पीढ़ी ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनको मैंने डेकोरेट कर दिया था। डलियाँ आप देख सकते हैं, इनको मैंने सजा दिया था बढ़िया से और टांग दिया, तो मेरी जो झोपड़ी है वो बहुत ही अच्छी लगने लगी।
और बिल्कुल एथेंटिक लुक आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी झोपड़ी। और ये देखिए तुलसी घरा बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और ये श्यामा तुलसी लगी हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है और सब कुछ कबाड़ से ही जुगाड़ किया है, कुछ भी मतलब ऐसा खरीदा नहीं है। सिर्फ ये सीट लगवाई थी, इसके ही हमें पैसे लगे थे ये जो फ्रेम बनवाया था। तो देखिए हमारा यहाँ पे लिप के भी तैयार हो गया है, और लिपने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ये आप लोग बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है, कमेंट करिएगा। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया दूंगी आपको डेकोरेशन के, पुरानी चीज़ों के रीयूज़ के, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।